जैसा कि आपने थंबनेल से पढ़ा है, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। ईरान वर्सेस इज़राइल की जो लड़ाई हो रही है, जो जंग हो रही है, इसमें हम किसके साथ हैं और आप किसके साथ हैं, हम तो खुद अपने बारे में बता सकते हैं और आप किसके साथ हैं ये आप खुद बता सकते हैं। लेकिन आप किसी का भी साथ दीजिए, मगर इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो सच्चाई है और जो हक पे है वो कौन है, वो इज़राइल है या वो ईरान है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ईरान पे एक आतंकी हमला किया गया। ईरान को अमेरिका, इज़राइल परमाणु बम बनाने से रोक रहा है। न्यूक्लियर पावर ईरान के पास नहीं देखना चाहता है और ये उन लोगों का कहना है कि ये खतरा है। तो क्या अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर पावर है और जो इज़राइल के पास न्यूक्लियर पावर है, वो क्या खतरा नहीं है दुनिया के लिए? क्या इज़राइल के पास जो न्यूक्लियर पावर की एक अच्छी तादाद है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, और अमेरिका के पास जो है, क्या वो ईरान के लिए, क्या वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है? और अब जब ईरान ने अपने न्यूक्लियर पावर को बनाना शुरू किया, जब ईरान ने अपने आप को एक न्यूक्लियर कंट्री, न्यूक्लियर नेशन बनाने की इच्छा जाहिर की, जब ईरान इसमें जद्दोजहद कर रहा है, तो अमेरिका और जो इज़राइल है और दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं, वो ईरान को कह रहे हैं कि ये दुनिया के लिए खतरा है। तो सबसे पहली बात कि जो ईरान पे हमला किया गया, इज़राइल की तरफ से हमला किया गया, जिसमें ईरान के कई लोग मारे गए, और उसके बाद उसके काउंटर में ईरान ने इज़राइल पे हमला किया और ईरान ने इज़राइल के तेल अवीव शहर को डिस्ट्रक्ट करने का कोशिश किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और हम किसके साथ हैं? तो हम हमेशा से हम कहना चाहेंगे, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, और जो फ़लस्तीन का साथ देगा हम उसके साथ हैं। और जो नेशन हक़ के लिए काम करेगी, जो नेशन सच के रास्ते पे रहेगी, जो ऑपरेशंस के अगेंस्ट में लड़ेगी, हम उसके साथ हैं। जो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ेगी, हम उसके साथ हैं। और हम बिल्कुल अपनी तरफ से, हम भारत के मुसलमान, और इसमें कोई दोहराई नहीं है, भारत के हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग, यानी कि हमारे दूसरे धर्म के लोग भी, और बहुसंख्यक के साथ साथ और अन्य धर्म के लोग भी ईरान के साथ हैं। क्योंकि ईरान के साथ उनका होना ईरान से मोहब्बत नहीं है, बल्कि इज़राइल की नापाक साजिशें और इज़राइल जैसे नापाक देश के, इज़राइल जैसे नापाक कंट्री के अगेंस्ट में उनकी ये एक यूनिटी है, हमारी यूनिटी है कि इज़राइल के अगेंस्ट में हम बोलेंगे और इज़राइल के अगेंस्ट में हम लड़ेंगे। इज़राइल के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, इज़राइल जैसे नेशन को हम लोग बॉयकॉट करेंगे। और इज़राइल जिस तरीके से फ़लस्तीनियों पे जुल्म किया, जब आप देखेंगे कि जब इज़राइल फ़लस्तीनी सिविलियंस पे बॉम्बिंग करता है, जब फ़लस्तीनी सिविलियंस को इज़राइल मारता है, तो उस वक़्त उसे और पूरे दुनिया को इंसानियत नहीं दिखाई देती है। और जब इज़राइल के कोई भी लोग मारे जाते हैं, तो पूरी दुनिया को इंसानियत और ह्यूमैनिटी का फिक्र होने लगता है, ह्यूमैनिटेरियन दिखाई देता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस समझ में आती है। तो आप किसके साथ हैं? और आगे की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैस्कुलिन न्यूज़ नेटवर्क आपका तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू सो मच।